हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि हमें प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है। ये तो आपको पता है, रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें हम ए अपॉन बी फॉर्म में रख सकते हैं, ए एंड बी। बट कंडीशन क्या होती है, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। एंड ये क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। मीन्स जैसे 1 अपॉन बी है तो एक पॉइंट के बाद आगे ये पूरा हो जाएगा, या ये रिपीटिंग होते हैं। जैसे 1/3 मीन्स 0.1, फिर उसके बाद में 7 कुछ करके आगे रिपीट होता चला जाएगा, एक नंबर के बाद वो रिपीटिंग होते हैं। जैसे लाइक दिस, जैसे ये हो गया 0.232323 रिपीटिंग होते हैं ये। तो ये एक तो टर्मिनेटिंग होते हैं, रिपीटिंग होते हैं, रिकरिंग होते हैं। इन्हें ए अपॉन बी फॉर्म में लिख सकते हैं। बट इरेशनल, उन्हें ए अपॉन बी फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। टर्मिनेटिंग भी नहीं होते हैं, रिपीटिंग भी नहीं होते। ये इस तरह से होंगे 1 2 3 4 0, कुछ भी नंबर कोई रिपीट नहीं होगा, बट ये रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। ये डिफरेंस होता है रेशनल और इरेशनल में। बट दोनों होते क्या, रियल नंबर। क्लियर? ओके, तो हमें यहाँ पे ये प्रूविंग करनी है कि ये इरेशनल नंबर, हमें तो पता है बट प्रूव करना है इरेशनल नंबर है, राइट। तो सबसे पहले थोड़ा मैंने लिख दिया है कि हम जब भी किसी हमें प्रूफ करना होता है तो इसका अपोजिट लेकर हम चलते हैं कि √2 इज अ रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर है, इसी स्टेप से करना है तभी मार्क्स मिलेंगे। रेशनल नंबर है तो इट मीन्स √2 इक्वल टू ए अपॉन बी। और बट कंडीशन में क्या लिखा है कि ए और बी को प्राइम है, मीन्स 2/3 की को प्राइम मीन्स इन दोनों में कोई भी कॉमन नंबर सिर्फ ओनली 1 होगा और कोई कॉमन नंबर नहीं, मतलब इनका HCF 1 मीन्स को प्राइम। तो ये दोनों क्या है, को प्राइम है इस तरह के। एंड ओके, बट पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, अब हम कैसे प्रूव, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान रखिए। पहले इसको स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, स्क्वायर करने के बाद में ये आ गया, फिर बी को इधर ले गए। तो देखिए ये हम 2 को इधर ला रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो ए है, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को। ऐसे लिखेंगे 2 डिवाइड ए स्क्वायर। अब कोई नंबर यदि उसके स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो उसको अकेला भी डिवाइड करेगा। मीन्स कहने का मतलब ऐसे है ये कि जैसे सपोज 3 नंबर है, 3 नंबर 9 को डिवाइड कर रहा है पूरा, तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 स्क्वायर का। तो इट मीन्स 3 को भी डिवाइड करेगा। क्लियर? अब सपोज मैं यहाँ पर लिख दूँ 81, तो ये 3 81 को डिवाइड कर रहा है, तो 3 9 को भी डिवाइड करेगा। मीन्स कोई नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करता है। ये वैसे थ्योरम भी है प्रूविंग के लिए, वो मैं आपको बताऊंगी बाद में, वो थ्योरम भी, फिलहाल इसे समझ लीजिए। ओके, तो ये क्लियर बात समझ में आपके। अब ये हम कर दें तो यहाँ पर ऐसा, अब उसके बाद में तो इट मीन्स ये 2 ए को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, ए 2 का मल्टीपल हुआ। तो हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू 2C, वेयर C इज अ, हम इसको आगे लिख देंगे, इज सम, वेयर C सम पॉजिटिव इंटीजर। क्या लिख देंगे, इज सम पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर? ये क्या है, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। कहाँ पर सी क्या है, सी हमारा कोई सा एक पॉजिटिव इंटीजर है, या सी इज अ पॉजिटिव इंटीजर कर दो, कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो सी कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। इट मीन्स क्लियर क्या हो गया, ए 2 का मल्टीपल है। अब ये वाली वैल्यू क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। ऐसा करते हैं, यहाँ इक्वेशन 1 लिख देते हैं, यहाँ इक्वेशन हम 2 लिख देते हैं। तो इस इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये क्या हो गया, 4C स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहां लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। क्लियर? अब यहां पर इसको कटिंग करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2C स्क्वायर। अब इससे क्या हुआ कि 2 इधर लेके जाओ यहाँ पर, तो ये डिवाइड में नहीं आ जाएगा,
तो इट मीन्स 2 डिवाइड बी स्क्वायर 2 डिवाइड बी। क्लियर? तो इससे क्या हो गया, एक इक्वेशन 3 डाल दी, तो इट मीन्स क्या हुआ कि बी भी 2 का मल्टीपल है, ए भी 2 का मल्टीपल है, ए बी और बी दोनों 2 के मल्टीपल है। तो इट मीन्स क्या हो गया यहां पर ये कि इक्वेशन 2 and 3 बाई इक्वेशन 2 and 3 A and B have common multiple of 2। क्लियर? तो बट हाँ, इससे क्या हो गया प्रूफ कि दोनों में कॉमन मल्टीपल ए और बी के कॉमन मल्टीपल 2 है। क्लियर? इसको थोड़ा सा है एट लीस्ट लिख देते हैं, कोई और भी हो सकता है, एट लीस्ट कॉमन मल्टीपल 2। ठीक है ना, ये यहां पे लिखते हैं एटलीस्ट को, इतना सफिशिएंट है, वरना यहाँ लिख छोड़िए, यहाँ पर इतना सफिशिएंट है, हमें ज़्यादा। तो अब बट यहाँ पर हमने क्या कहा था, हम ऐसा करते हैं, बट यहाँ हमने क्या कहा था, यहाँ पर इस जगह पे हमने कि ए और बी क्या है, ये कोप्राइम है, मतलब इनमें दोनों में कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है, बट यहाँ हमने कॉमन मल्टीपल कर दिया। तो इट मीन्स दो बातें एक साथ प्रूफ नहीं हो सकती हैं, एक ही बात होगी। तो इट मीन्स क्या हुआ कि दिस, तो इट में से कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, दिस कॉन्ट्राडिक्ट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, क्या फैक्ट है, ए एंड बी आर कोप्राइम। ये दो बातें एक, ये हो गया क्लियर। तो इट का मतलब क्या हो गया, सो हम लिख सकते हैं सो √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो थोड़ा एक लाइन और लिख देंगे, सो आर एग्जम्पशन इज रॉन्ग, हमारी एग्जाम्पशन ने जो सोचा था हमारे, ये और लिख दो यहाँ पर, सो आर, यहां लिख देती हूँ, आप नीचे लिखिएगा, मैं यहां लिख देती हूँ, सो आर, ठीक है, एग्जाम्पशन हमने जो सोचा, मैं दो चीज थी, इज इनकरेक्ट या फिर रॉन्ग। सो √2 इज अ इरेशनल नंबर। अब मैं दोबारा आपको फिर से बताती हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस को रटना नहीं, समझना है। देखिए जब भी कुछ प्रूफ करना हो उसका अपोजिट लिया हमने, रेशनल नंबर है। क्लियर? रेशनल नंबर है तो इट मीन्स इक्वल्स टू ए अपॉन बी, ए अपॉन बी, ए और बी क्या है, कोप्राइम है, कोप्राइम पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर? दोनों तरफ हमने स्क्वायर करा, स्क्वायरिंग करने के बाद ये आया, तो इससे क्या हो गया यहाँ पर ये कि ये भाई ऐसे जब लिखेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2 हुआ। तो इट मीन्स क्या है ये कि 2 डिवाइड ए स्क्वायर, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 ए को भी डिवाइड कर रहा है। तो हमने इस फॉर्म में लिख दिया ना, ऐसे करके लिखा जाएगा ये, या पूरा लिखना पड़ेगा वरना, कि 2 डिवाइड ए स्क्वायर, सो 2 डिवाइड, ठीक है ना, ओके। तो या इसको अब तो इट मीन्स क्या हुआ, ए स्क्वायर टू 2c, कोई इसका मल्टीपल हो गया, 2 का मल्टीपल। अब इस वैल्यू को हमने किसमें पुट कर दिया, इसमें पुट कर दिया, पुट करने के बाद वापस से फिर क्या आ गया, बी भी 2 का मल्टीपल है। तो इट मीन्स 2 और 3 इक्वेशन के अकॉर्डिंगली क्या हो गया, दोनों में कॉमन मल्टीपल 2 है, बट ये कॉन्ट्राक्ट हमने क्या कहा था, कोप्राइम है। तो इट मीन्स जो हमने सोचा था वो गलत है, हमने क्या सोचा था, रेशनल नंबर है, इट मीन्स ये क्या, रॉन्ग है, इसलिए √2 इज अ इरेशनल नंबर। अब सेकंड वाला क्वेश्चन है, ये सेकंड पार्ट, √5, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। देखिए 5 5 5 5, बहुत आसान है, 5 5, यहाँ 5, यहाँ पर 25, यहाँ 5,
बाकी सब ये सेम क्वेश्चन आ गया। क्लियर। अब रूट पी में क्या करेंगे, यहाँ पर पी लिख देंगे, बट पी के आगे लिखा होगा पी इज अ प्राइम पॉजिटिव इंटीजर। प्राइम मतलब 2 3 4 5 7 कोई भी नंबर हो सकता है, तो एक तरह से जनरल फॉर्म में आ गया ये। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पी लिख देंगे, यहाँ पे पी लिख देंगे, यहाँ पी लिख देंगे, यहाँ पर पी, यहाँ पी, यहाँ पी, यहाँ पी, यहाँ पर पी, यहाँ पर पी स्क्वायर, कटिंग होके वापस से फिर पी आ गया, पी पी पी, मतलब एक तरह से जनरल फॉर्म में हो गया। अब यहाँ P है तो कई बार यहाँ पर P अपॉन Q लिखा जाता है, तो P अपॉन Q नहीं लिखेंगे हम, A अपॉन में कुछ भी लिख सकते हैं, C अपॉन D लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी हो सकता है XYZ अल्फ़ाबेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 प्लस रूट 5, इसके लिए हम कैसे करते हैं, देखिए हम इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, देखिए कभी कभी 1 मार्क्स में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, उस पर डिपेंड करता है। यदि 1 या 2 मार्क्स में आ रहा तो सिंपल सा सफिशिएंट है, इतना कर देंगे, लिखेंगे वही सफिशिएंट होगा। हमें यदि कुछ करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है कि वही सेम करेंगे कि ये रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, तो A अपॉन बी हो गया, सेम वही लिखेंगे, इज अ रेशनल नंबर, उल्टा लेके चलेंगे। अब रूट 5 को सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट बना लिया, तो इससे क्या हो रहा है कि ये क्या है, रेशनल है, तो ये रेशनल होगा, बट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, बट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो इट मीन्स ये पूरा की पूरा इरेशनल नंबर हो गया। हमने क्या करा, जो इरेशनल था उसको सब्जेक्ट बना लिया, सब्जेक्ट बनाने के बाद में लिखा कि रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, सो किसी इरेशनल में हम कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो पूरा की पूरा इरेशनल होगा। क्लियर। और यदि ये 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको जैसे हमने प्रूफ करा था वैसे रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करेंगे, बट यहाँ A अपॉन बी लिया है तो या तो यहाँ पर P अपॉन क्यू लिख लो, तो यहाँ A अपॉन बी लिख लोगे, या A अपॉन बी तो यहाँ P अपॉन क्यू लिखना। अब उसी तरह से हम प्रूफ कर देंगे रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, सो 2 प्लस रूट 5 ऑल्सो अ इरेशनल नंबर, हमें ये करना है। ठीक है। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है ये, रूट 3 प्लस रूट 5 सेम वही है, इक्वल्स टू P अपॉन क्यू, रूट 3 इक्वल टू P अपॉन क्यू माइनस रूट 5, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। ध्यान रखना है स्क्वायरिंग करने में थोड़ी सी बच्चे गलती कर जाते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। क्लियर। अब रूट 5 को सब्जेक्ट बनाएंगे, इसको इधर लेकर जाएंगे, 3 माइनस P स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 5, चाहे उसको भी उधर ला सकते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बात वही होनी है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2, इसको इधर इधर ले आया, चलो पहले कर लेते हैं, पूरा पूरा सॉल्व कर लेते हैं, वैसे उसको इधर ले आते तो बहुत आसान हो जाता। -2 इक्वल टू -2 रूट 5 P अपॉन क्यू, माइनस इसको इधर ले आते हैं हम, तो क्या 2 रूट 5 P अपॉन क्यू, हम रूट 5 को यहाँ पर सब्जेक्ट बनाना है, क्या करना है, रूट 5 को सब्जेक्ट बनाना है, तो रूट 5 इक्वल्स टू P स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस 2। क्लियर। और 2 कहाँ आ गया, नीचे आ गया, Q ऊपर और 2P नीचे, चाहे एलसीएम लेके कर लीजिएगा, नहीं तो इतना छोड़ दीजिएगा, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद में लिख देंगे रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, सो ये इरेशनल नंबर है, और ज़्यादा मार्क्स में होगा तो उसको वैसे ही हम प्रूफ करेंगे। हम रूट 3 को भी बना सकते थे, किसी को भी सब्जेक्ट बना देंगे। क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन ये वाले होते हैं। क्लियर। ओके।
अब मैं एक क्वेश्चन आगे इसमें आता है, वो अगली वीडियो में बताऊंगी। उसमें ये क्वेश्चन ये वाला कुछ है, n+1 माइनस n-1, इसे प्रूफ करना है कि ये रेशनल नंबर है। तो ये हमें करना है, इस तरह के क्वेश्चन है वो अगले वाले वीडियो में कराती हूँ मैं आपको। मैं क्लियर? चलिए ठीक है, ओके देन।